नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों आज यहाँ पर हम लोग बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की जीके की। जैसा कि आप सभी को पता है, अब आपकी परीक्षा में ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है और उत्तर प्रदेश की जीके एक ऐसा डिसाइडिंग फैक्टर है जहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हर साल आ रहे हैं आपके एग्जाम में। तो आपको इसको बहुत अच्छे से करके जाना है और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनना है। क्विक रिवीजन आपका होगा। यहाँ पर सारी चीज़ें जो आपके नृत्य से संबंधित चीज़ें हैं, जो आपके हैं किस घराने से कौन संबंधित है, कौन से महोत्सव कहाँ मनाए जाते हैं, कौन सा मेला कहाँ लगता है, ये सभी चीज़ें इस वीडियो में आपकी कंपाइल करके लेकर आई हुई हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि ऐसी क्विक रिवीजन वाली वीडियो आपको मुझे लगता है कि बहुत ही कम हर जगह मिल पाती होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़रूर देखना और अगर ऐसी और आपको वीडियो चाहिए होंगी तो उसके लिए ज़रूर बताना। चलो शुरू कर लेते हैं। आपको दिख रहा होगा उत्तर प्रदेश के पहले जो राज्य के प्रतीक है उसके बारे में बात कर लेते हैं। राजकीय चिन्ह क्या है? वो है आपका एक वृत्त में 2 मछली तथा एक तीर धनुष। मेरे ख्याल से आप में से कई लोगों ने शायद देखा होगा और अगर नहीं देखा होगा गूगल पे उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह ज़रूर देख लेना। आगे अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है दोस्तों? वो है आपका पलाश या फिर टेसू। ठीक है। तीसरा आपका है उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा। तो बात कर लें, 2 राजकीय भाषा है यहाँ पर। हिंदी आपकी 1947 में थी और उसके बाद द्वितीय भाषा आपकी उर्दू बना दी गई 1989 से। उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब है? नवंबर 1956। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंघा है। राजकीय पक्षी आपका सारस या क्रॉन्च है। राजकीय खेल आपका हॉकी है। बहुत महत्वपूर्ण है, आपने देखा होगा कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है। कमल, गुलाब सब लिखा होगा, आपको मानना क्या होगा? पलाश या फिर टेसू। अगर हम आगे बात कर लें दोस्तों उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण तथ्य की, तो विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है दोस्तों? ये है आपकी 100। लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी उत्तर प्रदेश में? 80 है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 31 है। सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? सबसे बड़ा जो जिला है वो आपका है प्रयागराज। यहीं पे सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें हैं। सबसे बड़े मंडल कौन से हैं? कानपुर और लखनऊ है। सबसे छोटा मंडल कौन सा है? सहारनपुर है। तो जैसा कि यहाँ लिखा भी हुआ, मैं आपको बताना भी चाहूंगी कि मेरा लेखपाल में भी हुआ है और उसमें मुझे लखनऊ मंडल मिला है। अब मंडल आपने देख ही लिया कितना बड़ा है, तो क्या मिलेगा किसी को पता नहीं है, लेकिन मैंने आपको ये बात बता दी। सबसे छोटा मंडल क्या है? सहारनपुर है। प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार कहाँ पर है? बरेली में है। राज्य में अभी तक कुल 10 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। प्रथम मुख्यमंत्री अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताओगे गोविंद वल्लभ पंत हैं। प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो ये हैं आपकी सुचेता कृपलानी। ऐसे ही अगर पूछे प्रथम राज्यपाल, तो दोस्तों प्रथम महिला राज्यपाल आपकी कौन थी? सरोजनी नायडू। ठीक है। अभी इस समय कौन राज्यपाल है मुझे कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ये बनी है आपकी मायावती। वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? योगी आदित्यनाथ। अब प्रशासनिक इकाइयां जान लीजिए कि बहुत जरूरी चीज है। मैंने बताया आपको सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? कानपुर और लखनऊ है। उसी संबंधित चीजें देख लीजिए। जिलों की संख्या 75 है। आर्थिक संभाग क्षेत्र हमारे 4 हैं। ग्राम पंचायत 59,073 है। नगर पंचायत 438 है। नगर निगम 16 है। तहसील आपकी 342 हैं और अगर पूछा जाए मंडलों की संख्या तो वो 18 है। ठीक है। मंडल कितने हैं? 18 मंडल हैं। जिले कितने हैं? 75 हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आगे देख लो नेक्स्ट पेज में क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखो जितनी चीजें इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही आपको बताऊंगी मैं। अगर आपको पता होगा तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश कौन सा राज्य है? चौथे नंबर का राज्य है। सबसे पहला आपका राजस्थान आता है, फिर आपका मध्य प्रदेश आता है, फिर महाराष्ट्र आता है, फिर आता है उत्तर प्रदेश। ये ऑर्डर जरूर याद रखना। ठीक है। अब यहाँ बात बता दूं आपको, सबसे बड़े क्षेत्रफल वाले 4 जिले कौन से हैं? तो कौन कौन से हैं देखो। लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा है आपका जिला, इसका एरिया सबसे ज्यादा है। फिर बड़ा जिला है सोनभद्र, हरदोई और सीतापुर। ठीक है। तो लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, हरदोई और सीतापुर, इसी ऑर्डर में याद भी कर लेना, कई बार पूछा जाता है आपसे। सबसे कम क्षेत्रफल वाले कौन से जिले हैं देखो? हापुड़, गाजियाबाद, भदोही और शामली। सबसे कम क्षेत्रफल वाले 4 जिले हैं। छोटा कौन सा है? हापुड़, फिर गाजियाबाद है, फिर भदोही और फिर शामली है। ठीक है। चलो आगे देख लो दोस्तों क्या है आपका। आगे का इंपॉर्टेंट चीज देख लें आपकी, तो ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ कुछ चीजें ध्यान रख लेना, जैसे प्रदेश से पूछा जाए कि सटे हुए कौन से राज्य हैं, तो प्रदेश से देखो सटे हुए 9 राज्य हैं। 8 आपके राज्य हैं, एक संघ राज्य क्षेत्र यानी कि आपका दिल्ली है जो यूपी से लगा हुआ है। इसके लिए देखो एक बार मैप जरूर देख लेना यूपी का। 8 राज्य हैं और एक यूनियन टेरिटरी है यानी कि दिल्ली। तो 9 कुल हैं राज्य जो अपने उत्तर प्रदेश से लगे हुए हैं। अगर बात करें सोनभद्र, सबसे आखिरी में आपका सोनभद्र होता है। सोनभद्र से 4 राज्य सटे हुए हैं। कौन कौन सा है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। इन सब के लिए देखो
प्लीज बार बार कह रही हूँ, एक बार मैप देख लेना तो याद हमेशा हो जाएगा, भूलोगे कभी नहीं, ठीक है। चलो, छत्तीसगढ़ से सटा हुआ कौन सा जिला है? एकमात्र सोनभद्र है। अब ये भी पूछा जाता है कई बार, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की सीमा किस राज्य से टच करती है? तो आप बताओगे मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश से हमारे जिले, हमारे राज्य के 11 जिले टच करते हैं, ठीक है। कौन कौन से स्पर्श करते हैं? 11 जिले। कौन कौन से हैं वो देख लेना आप। उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश राज्य को स्पर्श करती है, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। इसके बाद हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ फटाफट से। देखो कुछ चीजें यहाँ बताने आ रही हूँ, ध्यान से देख लेना। जैसे सबसे ज्यादा मात्रा में उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। जितनी चीजें मैं बता रही हूँ उसको चाहे तो आप लिख लेना, नहीं तो 2 से 3 बार इस वीडियो को देख लेना, चीजें याद हो जाएंगी। वही इंपॉर्टेंट चीजें, फैक्ट जो एग्जाम में आते हैं, मैं लगातार, अगर आपको चैनल पर देखना भी हो, मैं लगातार पेट में भी 99% स्कोर करती हूँ। उसके अलावा भी काफी मैंने गवर्नमेंट एग्जाम्स निकाले हुए हैं, तो इस चीज पर ट्रस्ट करना थोड़ा सा। जो मैं चीजें बता रही हूँ उसमें से काफी चीजें आती हैं एग्जाम में, ठीक है। अब अगर पूछूं वायु अपर्दन यानी कि हवा सबसे ज्यादा कहां की मिट्टी प्रभावित है, तो मथुरा और आगरा जिला सबसे ज्यादा वायु अपर्दन से खराब होते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा मिट्टी कौन सी पाई जाती है उत्तर प्रदेश में? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। आगे देख लो, अगर मैं आपसे एक बात करूं तो वो ये है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट इतनी कोई चीज नहीं आपकी है, ये देख लो। भारत में जो क्या कहते हैं मैथा ऑयल है, उसका उत्पादन सबसे ज्यादा कहां से हो रहा है? उत्तर प्रदेश से हो रहा है। 90% मैथा ऑयल कहां से प्रोड्यूस हो रहा है? उत्तर प्रदेश से हो रहा है, ठीक है। अब हम आगे इसकी बात कर लें आपसे, तो वो देख लो, उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु प्रदेश में बांटा गया है। कितने में? 9। ये भी कई बार आ चुका है। 9 कृषि जलवायु प्रदेश में बांटा गया है। गन्ना जो है वो राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नगदी, जैसे आप बोलते हो कैश क्रॉप, वो है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी कैश क्रॉप है आपकी? गन्ना है। चलो आगे देख लो। इसके बाद इंपॉर्टेंट जो आपके लिए है वो ये है कि महोबा में पान की खेती होती, बहुत इंपॉर्टेंट है। महोबा में क्या होती है? पान की खेती होती है, और महोबा में ही आपका एक पान अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पान की खेती कहां पर होती है? महोबा में होती है। बुंदेलखंड क्षेत्र में क्या होता है? हल्दी और अदरक का उत्पादन होता है। आलू निर्यात जोन, एक्सपोर्ट जोन कहां पर है? आगरा में है। आंवला उत्पादन आपको पता है प्रतापगढ़ में सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं फटाफट से, क्या है? भरारी जो है आपका झांसी में, वहां पर क्या है? पशु चारा बैंक स्थापित है, ठीक है। भरारी में, झांसी में, ये भी ध्यान रखना। पशु चारा बैंक कहां पर है? भरारी में, झांसी में। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं फटाफट से, क्या है इसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज। देखो ये जन नीतियां वगैरह हैं, ये इतनी इंपॉर्टेंट आपकी नहीं है, कौन सी कब योजना। अभी जो देखो करंट का मैंने बताया आपसे, करंट की फैक्ट जरूर पढ़ के जाना, करंट में कोई चीज इंपॉर्टेंट हो तो। कृषि निर्यात जोन देखो कौन से मैंने बताया आपको, आलू के लिए आगरा बता दिया था, तो आगरा, लखनऊ और सहारनपुर, ये आपके क्या है? आगरा आलू के लिए निर्यात जोन है, लखनऊ और सहारनपुर आम के निर्यात जोन है, ठीक है। 3 जोन कौन कौन से हैं? आगरा जो है आपका आलू के लिए, लखनऊ और सहारनपुर आम के लिए। कृषि पार्क, कृषि पार्क कहां पर है दोस्तों? कृषि पार्क आपका हापुड़, लखनऊ, वाराणसी और सहारनपुर में आपका कृषि पार्क है। खाद्य पार्क या फूड पार्क कहां पर है? ये आपका नोएडा में है, ठीक है। आगे देख लो, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त जो फसल चक्र होती है वो कौन सी है? सबसे उपयुक्त फसल चक्र है आपकी धान, मक्का, गेहूं, ठीक है। उत्तर प्रदेश गेहूं और गन्ने में हमेशा नंबर 1 ही रहता है। एक बार आप करंट वाला डेटा भी देख लेना, ठीक है। चलो आगे देख लो। इसके बाद नदी की अगर हम बात कर लें तो नदी में देखो सबसे ऊपर क्या है आपके लिए? गंगा। गंगा देखो दोस्तों क्या है, शिवालिक से आपको पता है ऋषिकेश, हरिद्वार को करते हुए मैदान में पहली बार प्रवेश करती है, और बिजनौर जिले में, हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, पूरे इंडिया की नहीं कर रहे हैं, बिजनौर जिले में गंगा प्रवेश करती है। हल्दिया से प्रयागराज तक ये जलमार्ग 1 के रूप में कार्य करती है, ठीक है। राज्य के 28 जिलों में बहती हुई बिहार में प्रवेश करती है। आपको पता है, अभी बताया मैंने आपको, उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? 75 जिले हैं, जिसमें से 28 जिलों में बहती हुई बिहार में प्रवेश करती है। आगे देख लो, यमुना की बात करें तो प्रदेश में कहां होता है इसका प्रवेश? देखो गंगा का बिजनौर में हुआ, यमुना का सहारनपुर के फैजाबाद नामक स्थान पर होती है, ठीक है। और बेतवा नदी से कहां मिलती है? हमीरपुर के पास मिलती है। और ये कितने जिलों में बहती हुई है? ये आपकी 19 जिलों में बहती हुई गंगा में मिल जाती है। आपको पता है गंगा में, प्रयागराज में क्या होता है? संगम होता है ना गंगा और यमुना का, तो ये 19 जिलों से बहती हुई गंगा में मिल जाती है प्रयागराज में जाके। आगे बात करने शारदा नदी की, तो शारदा नदी जो होती है दोस्तों, ये सर्वप्रथम पहली बार पीलीभीत जिले में प्रवेश करती है और सीतापुर के पास घाघरा नदी में मिल जाती है, ठीक है।
आगे देख लो, गोमती बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली ऐसी नदी है जो मैदान क्षेत्र से निकलती है। तो इसका उद्गम क्षेत्र कहाँ पर है गोमती नदी का? पीलीभीत का फुलहर झील है, वहां से इसको निकलती है ये, और गाजीपुर के कैथी नामक स्थान पर गंगा से मिल जाती है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। चंबल की आप बात कर लो तो चंबल जो है इसका उद्गम कहाँ पर है दोस्तों? इसका उद्गम इंदौर के पास होता है, और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज यानी कि सहायक नदियां हैं कौन कौन सी हैं? काली सिंध, पार्वती, बनास हैं, और इटावा से लगभग 40 किलोमीटर दूर ही यमुना में मिल जाती है। आगे देख लो, इसके बाद घाघरा की बात अगर हम कर लें तो घाघरा में देखो क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट जान जाओ, अयोध्या में ये नदी सरयू कहलाती है। ठीक है, अयोध्या में कौन सी नदी सरयू कहला रही है? घाघरा नदी आपकी सरयू कहलाती है, और अयोध्या से आगे बढ़ने पर ये देवरिया के पास राप्ती नदी से मिलती है, और छपरा के पास गंगा में मिल जाती है। सब गंगा में देखो मिल रही है नदियां। आगे देख लो, राप्ती नदी की हम बात कर ले तो नेपाल के रुकमकोट नामक स्थान से निकलती है। इसकी मुख्य सहायक नदी रोहिणी है, और ये कहाँ कहाँ बहती है आपकी राप्ती नदी? बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, गोरखपुर में बहती हुई देवरिया के पास घाघरा में मिल जाती है। ठीक है, आगे देख लो नेक्स्ट। इसके बाद बेतवा जो है ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से होती है, और बेतवा ललितपुर, झांसी, जालौन में बहती हुई हमीरनगर के निकट कहाँ मिल जाती है? यमुना से मिल जाती है। ठीक है, चलो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, अगर नहीं यही आपको याद नहीं हो रहा होगा तो परेशान मत होना। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज जो है वो देख लो। अब नदियों के किनारे कौन कौन से प्रमुख स्थान बसे हुए हैं? गंगा की अगर बात करूं तो गंगा के किनारे गढ़मुक्तेश्वर, कचला घाट, फतेहगढ़, बिल्लौर, बिठूर, कानपुर, उन्नाव, डलमऊ, श्रृंगबेरपुर, आपका प्रयागराज, सिरसा, वाराणसी, गाजीपुर, शेरपुर, बलिया के पास, ये सभी क्या है? गंगा नदी के किनारे बसे हुए स्थान है उत्तर प्रदेश के। ठीक है, सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात हो रही है यहाँ पर। आगे देख लो, अगर हम बात कर ले दोस्तों तो क्या क्या है? यमुना किसके पास है? यमुना के पास बागपत है, वृंदावन है, मथुरा, आगरा, बटेश्वर, इटावा, हमीरपुर, कौशाम्बी, प्रयागराज, सब यमुना नदी के पास बसे हुए शहर हैं। गोमती के पास लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर है। सरयू के पास अयोध्या, गोला, बड़हलगंज है। राप्ती के पास गोरखपुर है। बेतवा के पास हमीरपुर है। मंदाकिनी के पास चित्रकूट है। रामगंगा के पास मुरादाबाद है। सई की नदी के पास प्रतापगढ़ है। सोन नदी के पास सोनभद्र है, और हिंडन के पास गाजियाबाद है। ठीक है, हिंडन नदी के पास गाजियाबाद है। ये इंपॉर्टेंट है आपका, देखो ये इंपॉर्टेंट चीज है आपकी जो मैंने अभी बताई है कि कौन सी नदी के पास कौन सा शहर है आपका। ठीक है, आगे देख लो दोस्तों, ये बांध बहुत इंपॉर्टेंट है। रानी लक्ष्मीबाई बांध, ये कहां पर है? ये माता टीला नामक स्थान पर बनाया गया है, झांसी जिले में बेतवा नदी पर। किस जिले में? झांसी जिले में बेतवा नदी पर रानी लक्ष्मीबाई बांध नहर है। रिहंद घाटी परियोजना सोनभद्र जिले में पिपरी नामक स्थान पर रिहंद नदी पर बनाई गई है। ठीक है, चलो आगे देख लो नेक्स्ट। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है देखो, जल्दी फटाफट से देख लो, बहुत बढ़िया क्लास। ये आपका है झीलें। फुलहर झील, फुलहर झील अभी आपको बताया, वहां से क्या होता है? गोमती नदी का उद्गम होता है पीलीभीत में। बखीरा झील कहां पर है? संत कबीर नगर में। करैला झील कहां है? लखनऊ में। गोविंद वल्लभ पंत सागर कहां पर है? सोनभद्र में। औंधी ताल कहां है? वाराणसी में। लौंधी ताल सुल्तानपुर में। देवरिया ताल कन्नौज में। रामगढ़ ताल आपका गोरखपुर में। बड़ा ताल जिसे गोखुर भी बोलते हैं शाहजहांपुर में है। बेती या नैया झील प्रतापगढ़ में है। जरगो जलाशय मिर्जापुर में है। कुंद्रा समुंदर उन्नाव में है। आगे देख लो दोस्तों, उसके बाद आपका और कौन कौन सा है? शुक्रताल, ये आपका मुजफ्फरनगर में है। अलवारा झील कौशाम्बी में है। भोजपुर ताल सुल्तानपुर में है। राजा का बांध सुल्तानपुर में। दरवन झील फैजाबाद में। बल्हा पारा झील कानपुर में। बरुआ सागर आपका झांसी में है। मदर सागर महोबा में। दहर झील हरदोई में। मानसी गंगा गोवर्धन में है। ठीक है, तो ये सभी आपकी क्या है? ये सभी आपकी वो झीलें हैं जो आपकी इन जिलों में निकल रही हैं। ठीक है, चलो आगे देख लो, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। इसके बाद देख लो नेक्स्ट आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? वन्य जीव विहार। ठीक है, कौन सा वन्य जीव विहार कहां पर है ये मैं आपको बताने जा रही हूं। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार कहां पर है? चंदौली में है, सबसे पुराना है। ठीक है, किशनपुर दुधवा राष्ट्रीय पार्क कहां पर है? लखीमपुर खीरी में है। कतरनिया घाट कहां पे? कतरनिया घाट आपका बहराइच में है। रानीपुर वन्यजीव विहार कहां है? चित्रकूट में। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार इटावा में है। कैमूर वन्यजीव विहार आपका सोनभद्र में है। महावीर स्वामी सबसे छोटा है ललितपुर में। सुहागी वरवा महाराजगंज में। सुहेलवा आपका श्रावस्ती में, और कछुआ आपका वाराणसी में। ये आपके इंपॉर्टेंट वन्य जीव विहार हैं। ठीक है, आगे
आगे देख लीजिए आपके पास अब क्या है, पक्षी विहार। तो कौन कौन से पक्षी विहार है देखिए हमारे पास है नवाबगंज पक्षी विहार जो उन्नाव में है, सबसे पुराना। बखीरा पक्षी विहार है आपका संत कबीर नगर में। समन आपका पक्षी विहार है मैनपुरी में। पार्वती अलंगा है गोंडा में। विजय सागर आपका महोबा में हमीरपुर में है। पटना जो है सबसे छोटा पक्षी विहार है, कहां पर है, एटा में। ध्यान देना, पटना पक्षी विहार, कहीं बिहार मत मार देना। पटना पक्षी विहार आपका एटा में है और सबसे छोटा पक्षी विहार है। सुरहा ताल आपका बलिया में है। सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है, लाख बेहौसी जो आपका कन्नौज में है। भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार प्रतापगढ़ में कुंडा में है। सांडी पक्षी विहार आपका हरदोई में है। समसपुर पक्षी विहार आपका रायबरेली में है। सूर सरोवर आपका आगरा में है। ओखरा पक्षी विहार आपका गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में है। तो मेरे ख्याल से ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता चल रही होंगी। काफी लोगों को पता होगा, जिसको नहीं पता होगा 2 से 3 बार वीडियो को जरूर सुन के जाना। एग्जाम में जब आएगा सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है बता लोगे, लाख बेहौसी है जो कहां पर है, कन्नौज में है। पटना बहुत याद रखना, कंफ्यूजिंग है, कई बार एग्जाम में आता है। पटना पक्षी विहार एटा में है और सबसे छोटा पक्षी विहार है। ठीक है, चलो आगे देख लो। कुछ आपके जो हवाई अड्डे उनके नाम देख लो। खेरिया हवाई अड्डा कहां पर है दोस्तों, ये आपका आगरा में है। ठीक है, चकेरी हवाई अड्डा कानपुर में है। फुर्सतगंज हवाई अड्डा रायबरेली में है। हिंडन हवाई अड्डा गाजियाबाद में है। बमरौली हवाई अड्डा प्रयागराज में है। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा आपका कहां पर है, वाराणसी में है। ठीक है, और आपका चौधरी चरण सिंह, ये कहां पर है, चौधरी चरण सिंह आपका लखनऊ में है। डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मेरठ में है। सरसावा हवाई अड्डा कहां पर है, सहारनपुर में है। और भी आपको पता है अभी 2-3 आपके हवाई अड्डे अभी हाल ही में उद्घाटन किए गए हैं, जैसे आपका अयोध्या वगैरह वाला, तो उनको भी ध्यान देके जाना एग्जाम में। ठीक है, चलो ये देख लो, घराने जो है इंपॉर्टेंट, इनको एग्जाम में आते हैं कई बार। तो मैं आपको कलाकार और उनके संबंधित क्षेत्र बता दे रही हूं, जैसे कि हरिप्रसाद चौरसिया और रघुनाथ सेठ जो हैं वो बांसुरी वादन के लिए प्रसिद्ध हैं। हरिप्रसाद चौरसिया और कौन है, हरिप्रसाद चौरसिया और आपके रघुनाथ सेठ। ठीक है, प्रमुख कलाकार कौन कौन से, उनके संबंधित क्षेत्र कौन से हैं देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी आपका। किशन महाराज किससे संबंधित है, किशन महाराज आपके तबला वादन से। गुदई महाराज तबला वादन। अनोखेलाल मिश्र तबला वादन। कुदऊ सिंह पखावज से। पंडित सखाराम पखावज से। शंभू महाराज कत्थक से। बिरजू महाराज कत्थक से। अच्छन महाराज कत्थक से। ये सभी लोग कत्थक से संबंधित हैं। आगे अगर हम बात कर लें दोस्तों तो वो देख लो आपका बिंदा दीन, ये किससे हैं, ये भी आपके कत्थक से संबंधित हैं। श्रीमती एन राजम ये वायलिन से हैं। पंडित रविशंकर सितार से हैं। बिस्मिल्ला खां शहनाई वादन से हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, कत्थक है। ठीक है, चलो एक और चीज देख लो, कौन से माया नृत्य है वो भी इंपॉर्टेंट है। चरकुला नृत्य कहां का है, ब्रज क्षेत्र का है। कटघोड़वा कहां का है, पूर्वांचल का। ख्याल बुंदेलखंड का। रास नृत्य ब्रज क्षेत्र का है। झूला नृत्य भी ब्रज क्षेत्र का है। धोबिया ये आपका पूर्वांचल धोबी समुदाय के द्वारा गाया जाता है। नटवरी जो है आपका ये कहां का है, ये पूर्वांचल के अहीर समुदाय द्वारा गाया जाता है। सौरा नृत्य बुंदेलखंड के कृषक द्वारा गाया जाता है। धुरिया धुरिया जो है बुंदेलखंड के प्रजापति समुदाय कुम्हारों के द्वारा है। राई बुंदेलखंड की महिलाओं के द्वारा। दीप बुंदेलखंड के अहीरों के द्वारा। देवी बुंदेलखंड के में गाया जाता है। कार्तिक भी बुंदेलखंड में गाया जाता है। कर्मा एवं शीला मिर्जापुर और सोनभद्र खरवार जनजाति के द्वारा होता है। धीवर पूर्वांचल में कहार वर्ग द्वारा। कलाबाजी अवध क्षेत्र में नृत्य है, ये भी आपका। मयूर नृत्य ब्रज क्षेत्र का है। ढरक हरी सोनभद्र की नृत्य जनजातियों द्वारा किया जाता है। छोलिया राजपूतों द्वारा नृत्य है, विशेष जनरली विवाह वगैरह पे किया जाता है। जोगिनी जो है अवध क्षेत्रों में नृत्य जो है रामनवमी के त्योहार पर करा जाता है। चौरसिया ये जौनपुर के कहारों के द्वारा किया जाता है नृत्य। पाई डंडा बुंदेलखंड के अहीरों के द्वारा। ठीक है, क्लियर हो रहा, नृत्य कई बार पूछा आता है इसलिए मैं बता रही हूँ। देखो मैं थोड़ा स्पीड में बता रही हूँ कि जबरदस्ती आपको बहुत देर तक मेरी बातें ना सुननी पड़े, 2 से 3 बार लूप में चला चला के सुन लेना इन चीजों को। आगे देख लो, प्रमुख लोकगीत की बात अगर हम करें तो कजरी जो है आपका वो मिर्जापुर वाराणसी में है। ठीक है, आला बुंदेलखंड महोबा में। इसुरी फाग बुंदेलखंड। होरी रसिया ब्रज क्षेत्र या बरसाना में है।
चैती चैता पूर्वांचल में है। होली गीत या झूला गीत आपका ये कहाँ गाया जाता है? ये आपका वृंदावन में गाया जाता है। आल्हा याद रखना, आल्हा कई बार एग्जाम में आया, बुंदेलखंड और महोबा में गाया जाता है। अगर हम बात कर लें बिरहा, तो बिरहा आपका भोजपुर में या फिर बिहार का ये आपका गाने वाला गाना है, ठीक है। सोहर पूर्वांचल में, लावड़ी रुहेलखंड में, ढोला और रागिनी आपका पश्चिमी क्षेत्र में, मल्हौर आपका कौरबी क्षेत्र में, ठीक है। चलिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान से रखना। अगर पूछा जाए आपसे रामलीला, रासलीला और नौटंकी, तो ये उत्तर प्रदेश के लोक नाटक हैं, ठीक है। आगे अगर पूछा जाए कानपुर हाथरस में क्या है? नौटंकी की प्रमुख शैलियां हैं। ये आपका पिछली बार एक बार एग्जाम में आ भी चुका है, ठीक है। तो कानपुर और हाथरस आदि नौटंकी की प्रमुख शैलियां हैं, ठीक है। कानपुर में जनरली जो है मनोरंजन प्रधान है, जबकि हाथरस में भक्ति और वीर रस की प्रधानता है, ठीक। चलो, अब प्रमुख मेले देख लो फटाफट से। थोड़ा सा बड़ी होगी वीडियो, मतलब बहुत बड़ी नहीं होगी, जितना कंटेंट होगा उसका आपसे वीडियो बहुत छोटी होने वाली है। चलो मेले देख लेते हैं हम लोग कौन कौन से इंपॉर्टेंट। देखो, बटेश्वर मेला होता है आपका पशु मेला आगरा में, नौचंदी मेला मेरठ में, ददरी मेला यही पशु मेला है बलिया में, सोरो मेला कासगंज में, गोला गोरखनाथ मेला खीरी में, देवी पाटन मेला गोंडा में, देवा शरीफ मेला आपका बाराबंकी में लगता है, नक कटैया मेला आपका वाराणसी में लगता है, सैयद सलार मसूद मेला ये कहाँ पर है? बहराइच में, गोविंद साहब मेला अंबेडकर नगर में, ध्रुपद मेला वृंदावन या वाराणसी में लगता है, कैलाश मेला आपका आगरा में लगता है, शाकंबरी देवी मेला सहारनपुर में, संत हाजी वारिस अली शाह मेला देवा शरीफ में बाराबंकी में लगता है, हरिदास जयंती मेला वृंदावन में, माघ मेला प्रयागराज में, कलिंजर मेला आपका कहाँ पर है? बांदा में है, झूला मेला वृंदावन में है, कंस मेला मथुरा में है, श्रृंगी रामपुर मेला फर्रुखाबाद में है, शिल्प मेला प्रयागराज में है, देव छठ मेला मथुरा में है और मुड़िया पूर्णिया मेला आपका गोवर्धन में है। तो सारे मेले जिस जिले में लगाए जाते थे मैं आपको वो बता दे रही हूँ। आगे देख लो अगर इंपॉर्टेंट आपके कौन कौन से मेले और महोत्सव हैं। तो देखो, जो महोत्सव लगता है आपका वो कौन कौन सा है? सुलह कुल महोत्सव आगरा में, ताज महोत्सव आगरा में, बिठूर गंगा महोत्सव कानपुर में, कबीर महोत्सव मगहर में, झांसी महोत्सव तो झांसी में ही लगेगा, कजली महोत्सव आपका मिर्जापुर में लगता है, सैफई महोत्सव आपका इटावा में लगता है, कंपिल महोत्सव फर्रुखाबाद में लगता है, गंगा महोत्सव वाराणसी और प्रयागराज में लगता है। अगर हम बात करें यमुना महोत्सव तो ये मथुरा में लगता है, कल्की महोत्सव संभल में, वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल प्रयागराज में, लठमार होलिकोत्सव आपका मथुरा में। तो देख रहे होगे बहुत इंपॉर्टेंट जितने फैक्ट्स मैं आपको बता रही हूँ और बार बार कह रही हूँ वीडियो को 2 से 3 बार देखना, ये क्यों एक इंपॉर्टेंट आपके लिए है। बेगम समरू आपने सुना होगा कई बार, एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कहाँ कराया था? सरधना, जो कि कहाँ पर है? मेरठ में है, ठीक है। मलिहाबाद तो क्या कहा जाता है? आमों का नगर कहा जाता है। तानसेन का मकबरा कहाँ है? तो तानसेन का मकबरा ग्वालियर में है, ठीक है। चलो आगे देख लो इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या है। आगे हमारे पास दोस्तों इंपॉर्टेंट है, देखो ये एक इम्पॉर्टेंट, ये हाँ लुम्बिनी। लुम्बिनी क्या है दोस्तों? नेपाल के पास है, जहां पर गौतम बुद्ध का जन्म स्थान हुआ था। और दोस्तों कौशाम्बी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कौशाम्बी जो है आपका बौद्ध और जैन दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है, ठीक है। चलो आगे देख लो उसके बाद क्या है। कालपी जो है जालौन जिले में है, यहाँ पर किसका जन्म हुआ था? वीरबल का जन्म हुआ था, ठीक है। बीरबल का जन्म कहाँ हुआ था? कालपी जिले में जालौन में। बिठूर में हुआ क्या हुआ था? बिठूर जो है वो कानपुर में है, यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम था, ठीक है। चलो आगे देख लो। देवा शरीफ मैंने बता दिया अभी आपको। सूफी संत हाजी वारिस अली शाह का मेला भी लगता है वहां पर। और चित्रकूट पे क्या है? चित्रकूट पे कामदगिरी पर्वत है आपका, ठीक है। चलो इसके बाद हम लोग अब क्या देखेंगे? हम लोग अब प्रसिद्ध मंदिर देखेंगे जो आपसे पूछे आते हैं। दशावतार मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? दशावतार मंदिर आपका ललितपुर में है। बाबा सोमनाथ मंदिर देवरिया में है। श्रृंगी ऋषि मंदिर आपका फर्रुखाबाद में है। वाराह भगवान मंदिर एटा में है। जेके मंदिर कानपुर में है। देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर में है। विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में है। चंद्रोदय मंदिर आपका वृंदावन में विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर है ये। वासुकी और वेड़ी माधव मंदिर प्रयागराज में है। पाताल मंदिर प्रयागराज में है। भारत माता मंदिर वाराणसी में है। रत्नागिरी मंदिर फैजाबाद में है।
कनक भवन मंदिर अयोध्या में है। कामता नाथ मंदिर, मैंने बताया ना कामतगिरी आपका पर्वत जो है कहां पर है, चित्रकूट में है। मंदिर कामता नाथ कहां पर है, चित्रकूट में। राजा सुहेल देव मंदिर बहराइच में है। भर्तहरि मंदिर मिर्जापुर में है। कुंतेश्वर महादेव बाराबंकी में है। गोरखनाथ गोरखपुर में है। राम जानकी मंदिर कुशीनगर में है। औगरनाथ मंदिर मेरठ में है। शाकंभरी देवी मंदिर कहां पर है दोस्तों, सहारनपुर में है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व जो हमारे उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, जैसे कि निजामुद्दीन औलिया, इनका जन्म कहां हुआ था, निजामुद्दीन औलिया का जन्म बदायूं में हुआ था। जियाउद्दीन बरनी, इनका कहां पे हुआ था, जियाउद्दीन बरनी का जन्म हुआ था बुलंदशहर में। अमीर खुसरो पटियाली के कासगंज के हैं। टोडरमल सीतापुर में। अबुल फजल आगरा। बीरबल जालौन जिले के हैं। शेख फैजी आगरा में। ऐसे ही बात करें रानी लक्ष्मीबाई की, तो इनका जन्म कहां पर हुआ था, इनका जन्म दोस्तों वाराणसी में हुआ था। ठीक है, चलो आगे देख लो। नाना साहेब की बात कर ले तो नाना साहब आपको पता है कि कहां पे थे, बिल्कुल सही, ये देखो बिठूर में इनका पालन पोषण हुआ था, इसलिए इंपॉर्टेंट है, बिठूर में पालन पोषण नाना साहब का हुआ था। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट सेक्शन के बाद क्या है। इसके बाद दोस्तों आपको कुछ लोगों के और बारे में बता देते हैं, जैसे कि तात्या टोपे के बारे में, क्योंकि हमने बात की थी नाना साहेब की, इसलिए इनकी बात कर लेते हैं। तात्या टोपे का ओरिजिनल नाम दोस्तों रामचंद्र पांडुरंग था। नाना साहब की फौज के सेनापति भी थे ये। इनका पालन पोषण कहां पर हुआ है, बिठूर में हुआ है। राम प्रसाद बिस्मिल आपको पता है, आपके देशभक्त थे, क्रांतिकारी थे। इनका जन्म शाहजहांपुर में हुआ, इनको फांसी गोरखपुर में दी गई। ठीक है, बात कर लेंगे चंद्रशेखर आजाद की, तो जन्म इनका भवरा में हुआ मध्य प्रदेश में, लेकिन इनकी मृत्यु कहां हुई, इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में हुई है। ठीक है, चलो आगे देख लो। इसके बाद क्या है दोस्तों, सर सैयद अहमद खान का जन्म दिल्ली में हुआ, लेकिन उन्होंने क्या किया था, 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जिसे आजकल किस नाम से जाना आता है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना आता है। पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयागराज में हुआ था, और बनारस में इन्होंने क्या बनाया, हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। ठीक है, मंगल पांडे बैरकपुर के पश्चिम बंगाल के सिपाही थे, और इन्होंने मेजर ह्यूस्टन को गोली मारी थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। मोतीलाल नेहरू, इनका जन्म कहां हुआ था, प्रयागराज में हुआ था। बाकी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप इनके हिस्ट्री में पढ़ लीजिएगा। जवाहरलाल नेहरू भी आपके प्रयागराज के ही जन्मे हुए हैं। रैदास वाराणसी के हैं। सूरदास का जन्म कहां हुआ था, मथुरा में। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कहां हुआ था, मुगल सराय में। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपकी उनकी। ठीक है, आगे देख लो दोस्तों, इंपॉर्टेंट जो एक और है आपका, वो क्या है, क्रांतिकारियों के फांसी के स्थान, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इनको फांसी हुई है। अशफाकुल्ला खां को फैजाबाद में, रोशन लाल को प्रयागराज नैनी में, राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में, राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्रांतिकारियों के, अगर हम बात कर लें कि उनको फांसी कहां दी गई। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रही हूं, वो क्या है, कौन सी फैक्ट्री कहां पर है। भारत में एक्सप्लोसिव फैक्ट्री कहां पर है दोस्तों, ये आपकी ललितपुर में है। ठीक है, रेल पहिया कारखाना कहां पर है, रायबरेली में। डीप फ्रीज मीट प्लांट कहां पर है, टूंडला में, फिरोजाबाद में। आयुध उपस्कर कारखाना आपका हाजरपुर कानपुर में है। अफीम का कारखाना गाजीपुर में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जूट का कारखाना कहां पर है दोस्तों, जूट का कारखाना आपका कहां पर है, जूट का कारखाना आपका दोस्तों कानपुर और सहजनवा में है। ठीक है, सहजनवा कहां पर है, ये आपका गोरखपुर में है। सुरमा उद्योग बरेली में है। ब्लैक पॉटरी उद्योग आजमगढ़ में है। पेंटिंग उद्योग मथुरा में है। कत्था उद्योग बरेली में है। चिकन जरी और जरदोजी उद्योग कहां पर है, ये आपका बरेली, लखनऊ, बाराबंकी, फर्रुखाबाद में है। मूढ़ा उद्योग गढ़मुक्तेश्वर में है। बांसुरी उद्योग पीलीभीत में है। हॉर्न एंड बोन क्राफ्ट आपका मुरादाबाद में है। ठीक है, देखो बेद और छड़ियों संबंधित उपयोग कहां पर है, बरेली में है। एग्रो पार्क आपका लखनऊ और वाराणसी में है। निकिडा सिटी कानपुर उन्नाव में है। ट्रांस गंगा परियोजना आपकी उन्नाव में है। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट देख लेते हैं क्या है हमारा, उसके बाद कौन सी फैक्ट्रीज है हमारी। उसके बाद दोस्तों आपकी फैक्ट्री इंपॉर्टेंट है जो है, वो है आपकी कृत्रिम रबर कारखाना। वो कहां पर है दोस्तों, वो आपका मोदी नगर में है। पॉलीफाइबर बाराबंकी में है। विस्फोटक, कृत्रिम अंग निर्माण, मॉडर्न बेकरीज, अपरेल पार्क ये कहां पर है, कानपुर में है। अगर हम बात कर लें ग्रेटर नोएडा में, तो ग्रेटर नोएडा में नॉलेज पार्क है। तेल शोधक संयंत्र कहां है, मथुरा में, आपको पता ऑयल रिफाइनरी है।
इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री कहाँ पर है? नैनी रायबरेली में है। ट्रॉनिका सिटी कानपुर गाजियाबाद में है। चर्म प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ पर है? बंथरा उन्नाव में है। आगे बात कर लें तो निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ पर है? यह आपका सॉफ्टवेयर पार्क नोएडा और आगरा में है। कृषि प्रसंस्करण क्षेत्र कहाँ है? हापुड़, लखनऊ, वाराणसी और सहारनपुर में है। परमाणु शक्ति केंद्र नरौरा में है। रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली में है। डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री वाराणसी में है। आगे बात कर लें हम टेराकोटा चिन्हट गोरखपुर में है। आगे उसके देख लो आप, चीनी मिट्टी के बर्तन खुर्जा में है। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी में। पीतल के बर्तन मुरादाबाद में। कास्ट नक्काशी सहारनपुर में। कास्ट पादुका पीलीभीत में। इत्र और तेल कहाँ पर है दोस्तों? इत्र और तेल आपके कन्नौज में है, ठीक है, कन्नौज में है। आगे देख लो इसका क्या है, इत्र और तेल आपके कहाँ पर, मैंने बताया कन्नौज में है। चाकू कैंची कहाँ पर है? चाकू और कैंची आपके रामपुर के फेमस हैं। प्लाईवुड उद्योग सीतापुर का है। सीमेंट उद्योग चुनार मिर्जापुर में। डल्ला सोनभद्र में। चुर्क सोनभद्र में। खेल का सामान कहाँ मिलता है? आगरा और मेरठ में। कांच की चूड़ियां फिरोजाबाद में है। एल्यूमिनियम उद्योग रेणुकूट सोनभद्र में है। उर्वरक उद्योग आंवला बरेली में, फूलपुर प्रयागराज में। लकड़ी के खिलौने लखनऊ वाराणसी में। दियासलाई उद्योग बरेली सहारनपुर में। छपाई फार्मा कहाँ पर है? फर्रुखाबाद में है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, कुछ चीजें और हैं जो मुझे लग रहा है तो मैं आपको अलग से फिर से वीडियो बता दूंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कोई और टॉपिक की आपको वीडियो चाहिए हो, कुछ हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और वीडियो कैसी लगी ये भी जरूर बताना कि बहुत मेहनत की है, इंपॉर्टेंट कंटेंट आपके लिए छांट छांट कर लेकर आई हूँ। धन्यवाद।